न्यूज़ के साथ। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपके सामने रूबरू कराऊंगी जिसके बारे में आप ना कभी सुना होगा और ना ही उसकी कुख्यात के बारे में सोचा होगा। एक ऐसा नाम जिसके अपराधों की चर्चा न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जोरों शोरों से थी। बताया जाता है कि वीरप्पन का खौफ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक था। खौफ ऐसा कि पुलिस पकड़ने के नाम से ही दूर भाग खड़ी होती थी। आज ही के दिन यानी 18 जनवरी 1952 को वीरप्पन का जन्म हुआ था। वीरप्पन का जन्म काफी साधारण परिवार में हुआ था। इस खौफनाक तस्कर के गांव का नाम गोपीनाथम था जो कर्नाटक में है। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्याओं का आरोप था। एक साधारण परिवार में जन्मे क्रूज मुनिस्वामी वीरप्पन कैसे एक कुख्यात तस्कर बन गया, आइए हम आपको बताते हैं। वीरप्पन के बारे में बताया जाता है कि वह करीब 17 साल की उम्र से ही हाथियों का शिकार करने लगा था। इस खूंखार तस्कर के बारे में एक बात और कुख्यात थी कि वह हाथियों के माथे के बीच में गोली मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर करीब 20 साल तक सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वीरप्पन हर बार बच निकलता था। वीरप्पन का एनकाउंटर करने वाले के विजय कुमार ने दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वीरप्पन को एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी तरह वह बच निकला। फिर क्या था? फिर कुछ दिनों बाद उसी अधिकारी को वीरप्पन ने गोलियों से छन्नी कर दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उसने उस अधिकारी का सिर काटकर फुटबॉल खेलने लगा। इतना ही नहीं, वीरप्पन 1993 में एक बार पुलिस से घिर गया। उस समय उसके साथ उसकी नवजात बेटी भी थी। जब उसे लगा कि बेटी के रोने के कारण वह पकड़ा जा सकता है, तो वीरप्पन ने नवजात का गला घोंट दिया था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामों के कारण था, उतना ही अपनी मूंछों के लिए भी था। जी हाँ, एक दौर था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों से बांध रखा था। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन की लकड़ी और हाथी का दांत की तस्करी की। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का दस्यु सरगना वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें अपने पास 108 दिन रखा था। इन 108 दिनों में वीरप्पन ने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्य सरकारों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था। वीरप्पन से तंग आकर जयललिता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। इस काम के लिए के विजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई। बता दें, इस दौर वीरप्पन का गैंग धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लोग उनका साथ छोड़ रहे थे। इसी बीच एसटीएफ वीरप्पन को तलाश कर रही थी। जब विजय कुमार को इनपुट मिला कि वीरप्पन आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलने वाला है, विजय कुमार ने वीरप्पन को जाल में फंसाने के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय प्लान के मुताबिक एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का एक आदमी ही चला रहा था और एक तय जगह उसने एम्बुलेंस को रोक दिया और मौके पर मौजूद 22 एसटीएफ जवानों ने उसे गोलियों से भून दिया। इस तरह खूंखार वीरप्पन को 18 अक्टूबर साल 2004 में 20 मिनट में ढेर कर दिया गया। तो यह थी कुख्यात वीरप्पन, चंदन वीरप्पन की कहानी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी आपको स्टोरी। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल आर लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।